वो हमारे प्रोफेसर आनंद सर है, वो सेम दिखते हैं। कंपेयर करना कर एकदम। चलो कर दे लाइव। हेलो माइक चेक। हेलो माइक चेक, आवाज बढ़ा दे। प्रोजेक्टर बंद है क्या? चालू है, ओके चालू है। ओके चलो, क्या हम लोग आज की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं क्या? गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक कर लो एक बार। अरे अरे, क्या हो रहा था? फुल एकदम जोश में आ गया तुम लोग। मैंने बोला था ना आप लोग, एक हफ्ते में देखो परिवर्तन कैसा हो गया तुम लोग। डे वन पे कैसे थे एकदम ऐसे? क्यों, क्या हो गया था? वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। क्या हुआ बोलना? कमिटमेंट दिया किसी को? गुड, प्राउड ऑफ यू। बहुत आगे जाएगा। चलो, शैल वी स्टार्ट नाउ? ओके, चलो कर दे भैया रिकॉर्डिंग स्टार्ट, स्ट्रीमिंग स्टार्ट, ऑल गुड। किया रिकॉर्डिंग स्टार्ट? हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। क्या बात है यार, मतलब आज जो खाना खाया ना अपने, रोज खाना वो। ठीक है, गुड, प्राउड ऑफ यू गाइस। चलो, मेरे बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसका नाम था थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड में स्क्रीन को क्या कर दिया तूने? जहां है वहीं वैसे ही रहने दे, इतना छोटा मत कर। अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? हम्म, थोड़ा और स्क्रीन को ऐसे ये कर देना, स्क्रीन बहुत छोटा है। नहीं बेटा, पहले जैसे था वैसे ही करना था। थोड़ा और वो उधर मेरे साइड लेके आ स्क्रीन को, और ऐसे बड़ा कर, बच्चों को दिखेगा ही नहीं स्क्रीन। हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो, दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, बहुत मजा आ रहा था, ऐसे समझ में आया है अपने को। तो फटाफट एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं और फिर आज के प्रवचन को शुरुआत करेंगे, ठीक है? ओके, मेरे बच्चों, मुझे एक बात बताओ कि डिमांड कब क्रिएट होगी? व्हेन देयर इज डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। सही है एकदम, यस सर। और इस डिमांड को हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं? क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। बेस्ट एकदम, यस सर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं कि ये सब जब ठीक है, बट देर आर सर्टन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस व्हाट डिमांड। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जिसके वजह से क्या होती है, प्रोडक्ट की डिमांड इन्फ्लुएंस अफेक्ट होती है। वो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसके वजह से प्रोडक्ट की डिमांड इन्फ्लुएंस होती है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, climatic condition, size of population, composition of population, consumers expectation, bandwagon effect, snob effect, Veblen effect, credit policy, interest rates। मतलब ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसके वजह से क्या होता है, एक प्रोडक्ट की डिमांड अफेक्ट होती है। क्या ये सब बातें ऐसे आपको याद है क्या? यस सर। तो ये सारी बातें अपनी खत्म हो जाती है यहाँ पे, और आज फिर अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो कुछ। यस सर। चलिए अब यहां से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एंड आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड। अब पहली बात हम लोग जो कर रहे हैं अभी कि दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। तो बिफोर वी स्टार्ट स्टडिंग लॉ ऑफ डिमांड, सवाल यह आता है कि सर जी, व्हाई इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड एंड नॉट प्रिंसिपल ऑफ डिमांड? जरा समझो बात को। Why it is called as law of demand and not principle of demand? पहले ये बेसिक थोड़ा समझ के लेते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल। समझ रहे बात को? जब हम लोग प्रिंसिपल की बात करते हैं ना, तो प्रिंसिपल मतलब रूल बोलते हैं। प्रिंसिपल मतलब क्या बोलते हैं? इट इज अ रूल, कि ऐसा होगा करके, कम वॉट में कुछ भी हो जाए, ऐसा होगा मतलब होगा। इसको हम लोग बोलते हैं एज व्हाट? प्रिंसिपल।
उसको क्या बोलते हैं बेटे? प्रिंसिपल। और लॉ की जब बात करते हैं तो आप समझने की कोशिश करो, व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ, तो लॉ का मतलब होता है कि साहब इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? सम अजम्पशंस। लॉ की जब बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? सम अजम्पशंस। तो इसीलिए यहां पे लॉ ऑफ डिमांड बोला गया है एंड ना कि प्रिंसिपल ऑफ डिमांड, क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा अगर कुछ हम लोग चीजें मान के चले कि ऐसा ऐसा होगा तो ही ये काम करेगा, इसीलिए हम इसको लॉ ऑफ डिमांड बोल रहे हैं। अगर हम इसे प्रिंसिपल बोलते तो इसका मतलब क्या होता? प्रिंसिपल बोलते तो कि कम वॉट में कभी भी किसी भी सिचुएशन में ऐसा होगा करके, बट वो पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में आपको? यस सर। सो दिस इज व्हाट वी स्टडी, लॉ ऑफ डिमांड एंड नॉट प्रिंसिपल ऑफ डिमांड, क्योंकि ये जो लॉ है इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? सम अजम्पशंस। अब जब हम लोग कहते हैं कि ओके सर इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? सम अजम्पशंस, तो क्या अजम्पशंस है? तो अजम्पशंस हम लोग कहते हैं कि सर इट इज अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। यस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी गुड, सेट्रिस पैरिबस। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, सेट्रिस पैरिबस। वो क्या बोलता है लॉ ऑफ डिमांड में कि एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट फॉल्स, and as the price falls the quantity demanded of it rises, indicating what? An inverse relationship between price and quantity demanded। आई बात समझ में? सो ये क्या कह रहा है दोस्तों, आप समझने की कोशिश करो। अदर थिंग्स विल बी व्हाट? कांस्टेंट। ओनली प्राइस इज अलाउड टू चेंज, सिर्फ क्या बदल सकता है? प्राइस। बाकी सारी चीजें वो क्या रहेगी दोस्तों? इट विल बी कांस्टेंट। मतलब आप समझो जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे ना विच इन्फ्लुएंसेस द डिमांड, जो हमने पढ़ा था ना, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द डिमांड, सो दोस ऑल फैक्टर्स विल बी अज्यूम्ड टू बी व्हाट? कांस्टेंट। उसमें से सिर्फ एक ही फैक्टर विच इज प्राइस दैट इज अलाउड टू चेंज। समझ रहे बात को? मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सब कुछ जितने भी फैक्टर्स है ना वो सब क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। दे ऑल विल बी अज्यूम टू बी व्हाट? कांस्टेंट। क्योंकि आप समझिए अगर ये अजम्पशंस हम लोग ना ले तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, लॉ ऑफ डिमांड विल फेल। एक सिंपल एग्जांपल देखो, जैसे अगर प्राइस बढ़ रही है तो हमने क्या बोला कि क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल। प्राइस कम हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज। प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल। क्लियर है एकदम? यस सर। बट अपन अगर मान के चले कि प्राइस तो चेंज हो ही रही है, उसके साथ साथ इनकम भी कंज्यूमर की बदल रही है। लेट अस से फॉर एग्जांपल आज पेट्रोल की कीमत 80 रुपए से 100 रुपए हो गई, 100 से 150 हो गई, मान लो 150 से 250 हो गई, 500 रुपए प्रति लीटर आपको पेट्रोल मिल रहा है, मान लो। प्राइस बढ़ते जा रही है। बट ऑन द अदर हैंड लेट अस टॉक अबाउट इनकम। आप 1000 रुपए से अब आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, 10,000 से आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, आपकी इनकम भी बढ़ते जा रही है। 1 लाख के 2 लाख, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, जैसे जैसे यहां पे पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ते जा रही है ना, आपकी इनकम भी ऐसे ही बढ़ते जा रही है। जब पेट्रोल 100 रुपए से 150 रुपए हुआ, आपकी इनकम 2 लाख की 4 लाख हो गई। बताओ मुझे आप क्या करोगे? पेट्रोल कंज्यूम करोगे या नहीं करोगे? करेंगे सर, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई। 150 रुपए ना, अरे मेरी इनकम भी उससे कहीं ज्यादा बढ़ रही है भाई, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। तुम समझ रहे बात को? तो उस केस में क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट ऑपरेट। इसीलिए वो क्या बोलता है कि बाकी सारी चीजें हम लोग मान के चलेंगे कि वो क्या है? इट विल बी कांस्टेंट। ऑल अदर थिंग्स विल बी अज्यूम टू बी व्हाट? कांस्टेंट। ओनली प्राइस इज अलाउड टू चेंज। एंड फिर अगर प्राइस चेंज होगी तो डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा वो स्टडी करेंगे। दैट इज व्हाट वी स्टडी अंडर लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर एकदम? सो ऑल अदर थिंग्स मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, क्लाइमेटिक कंडीशन, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, क्रेडिट फैसिलिटी, इंटरेस्ट रेट्स, बैंडवैगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, वेबलिन इफेक्ट, सब कुछ इट विल अज्यूम टू बी व्हाट? कांस्टेंट। सिर्फ क्या चेंज हो सकता है? प्राइस, और उसके वजह से डिमांड। तो आपको दिखेगा कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप अगर ये अजम्पशंस है तो।
आई बात समझ में आपको? यस सर। मुझे एक बात बताइए, अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूं? मैं आपसे, बोलो ना कुछ, क्या मैं कुछ सवाल आपसे पूछ सकता हूं? यस सर। मुझे एक बात बताओ कि एज पर लॉ ऑफ डिमांड, एज पर लॉ ऑफ डिमांड, as the income rises the quantity demanded also rises. As per law of demand, if the income rises the quantity demanded also rises. This statement is true, false, partially true, partially false. एग्जाम में आया है, एमसी का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको? एज पर लॉ ऑफ डिमांड, as the income rises the quantity demanded rises. This statement is false, true, partially true, partially false. हाँ, ट्रू के लिए कौन कौन है, हाथ ऊपर करें। ट्रू, वेरी गुड, 3 बच्चे हैं। फॉल्स के लिए कौन कौन है, हाथ ऊपर करें। वेरी गुड। पार्शियली ट्रू के लिए और पार्शियली फॉल्स के लिए। आप जरा थोड़ा ना, जो बच्चे पार्शियली ट्रू और पार्शियली फॉल्स में खेल रहे हैं, थोड़ा पागल है यार। जो पार्शियली ट्रू है मतलब ही वो पार्शियली फॉल्स है, जो पार्शियली फॉल्स है वो पार्शियली ट्रू है। तो वो ऑप्शन भैया बहुत वाहियात है, फालतू है एकदम, मतलब जबरदस्ती का ऑप्शन है। वॉट एवर इज, जो मतलब द ग्लास इज हाफ फुल और ग्लास इज हाफ एम्प्टी, इट इज वन एंड द सेम। अरे बोलो भाई, यस सर। तो ऐसे ऑप्शंस को है ना, ऐसे डिस्काउंट कर देना डायरेक्ट। अब बारी आ रही है किसकी? ट्रू एंड फॉल्स। अब ट्रू वाले कौन कौन थे वो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। पनिशमेंट नहीं है, बस समझा रहा हूं। क्या स्टेटमेंट था? एज पर लॉ ऑफ डिमांड, एज द इनकम राइजेस द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस। नलायक, यहां पे क्या लिखा हुआ है? इतना बोला कि अदर थिंग्स आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट। इनकम नहीं बदलेगा ऐसा बोला था ना, प्राइस बदलेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड। तू बैठ जा बेटा, तू कैमरा के सामने आ रहा है। तू भी बैठ जा। सो आप समझने की कोशिश करो, लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार क्या बोला गया था? अदर थिंग्स आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट, सिर्फ किसको चेंज होना अलाउड है? प्राइस को ना। फिर इनकम बोला था ना इधर, क्या सोचा शाबाशी मिलेगा? क्या सोचा कोई इंप्रेस होगा? नॉनसेंस। समझ में आया आप सबको? बैठ जाओ बेटा। तो भाई आपको पहली बात वो समझना बहुत जरूरी है सर, कि एज पर वर्ड क्या बोले। अगर सिर्फ वो इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड बोलते तो सही है, बट उसके पहले क्या लिखा है दोस्त? एज, वो कंडीशन क्या है? एज पर लॉ ऑफ डिमांड। तो भैया एज पर लॉ ऑफ डिमांड इनकम कैन नॉट चेंज, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। समझे बात को? बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड फोकसेस द रिलेशनशिप बिटवीन ओनली प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी एंड वाइस वर्सा। समझे बात को? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, चलो। एज पर लॉ ऑफ डिमांड देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, अनदर एमसीक्यू। एज पर लॉ ऑफ डिमांड देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑप्शन ए प्राइस एंड क्वांटिटी, ऑप्शन बी क्वांटिटी एंड प्राइस, ऑप्शन सी ईदर ए और बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। There is an inverse relationship between प्राइस क्वांटिटी, क्वांटिटी प्राइस, मतलब प्राइस क्वांटिटी, उसको बस क्या कर दिया? क्वांटिटी प्राइस। फिर थर्ड ऑप्शन दिया ए या बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ए और बी है, ए एंड बी नहीं, ए और बी। ए तो वो बेस्ट है एकदम। चलो फिर से खेलते हैं। ए के लिए कौन कौन है, जरा हाथ ऊपर कीजिए। ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए। वेरी गुड। तो मतलब ये बात तो सही है कि सर वी विल नॉट गो विथ ओनली बी और ओनली डी। अब जो कंफ्यूजन है वो ए या सी में। कितना मजा आता है, देखो कॉन्सेप्ट कितना इजी है।
बट आपको समझ में आए कि आपको एमसीक्यूज में किस तरीके से आपको उलझाएंगे, कैसे आपके भावनाओं के साथ, इमोशंस के साथ खिलवाड़ करी जाएगी। समझ रहे बात को? सो द करेक्ट आंसर इज ए और बी और सी और डी। बताओ, बी और डी तो है नहीं, तो करेक्ट आंसर इज सी और ए। कौन सा इन दोनों में से? करेक्ट आंसर इज ए। आप समझिए, क्वांटिटी डिमांडेड किसके वजह से चेंज हो रही है? प्राइस के। तो रिश्ता किसके किसके बीच में? प्राइस बदलेगी तो क्वांटिटी बदलेगा ना। लॉ ऑफ डिमांड ये बोल रहा है कि क्वांटिटी चेंज होगी तो प्राइस पे कितना इंपैक्ट होगा। नहीं, तुमको सर ने बकायदा इधर सामने लिखा भी है ना यार, कि प्राइस चेंज होगी तो क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा, वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड में। हम लोग क्वांटिटी चेंज होगी तो प्राइस पे कितना इंपैक्ट आएगा, वो हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में स्टडी नहीं कर रहे हैं सर। समझ रहे बात को? ये खूबसूरती है सर एमसीक्यूज की। यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। अंडरस्टूड? सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर ओवर हियर? प्राइस एंड क्वांटिटी। मजा आ गया सर? सच बोलो। वेरी गुड सर। सो दिस इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स इज लॉ ऑफ डिमांड। बेस्ट एकदम। यस सर। यहां पे अल्फ्रेड मार्शल ने भी लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन किया दोस्तों। प्यार से हम लोग उसे ए मार्शल बोलते हैं। बोलो ए मार्शल। प्यार से बोलना है, ए मार्शल। सो अल्फ्रेड मार्शल साहब जो है ना, ए मार्शल, तो उन्होंने भी लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन किया दोस्तों। और उनका डेफिनेशन बकायदा एकदम बहुत आसान है और सिंपल है। वो बोलता है, देखो अगर आपको ज्यादा सेल करना हो तो प्राइस कम कर लो, वरना रहने दो भाई। देखो, इफ यू वांट टू सेल मोर, reduce the price, keep the lower price। आई बात समझ में? दिस इज व्हाट इज डिफाइंड बाय अल्फ्रेड मार्शल एज लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है एकदम? यस सर। सो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में दोस्तों? लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। क्या कॉन्सेप्ट इजी है क्या? एकदम बढ़िया एकदम। यस सर। चलो यहां से आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। बिल्कुल सर, क्यों नहीं। लॉ ऑफ डिमांड के बाद अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं अबाउट व्हाट? डिमांड शेड्यूल के पहले बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? डिमांड शेड्यूल। सो डिमांड शेड्यूल की जब बात करते हैं दोस्तों, तो दो डिमांड शेड्यूल आते हैं। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, वर्सेस हम लोग बात करेंगे अबाउट मार्केट डिमांड शेड्यूल। एक है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दूसरा है मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब ये क्या फंडा है सर? अब जब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की जब बात करते हैं सर, सो कोई एक व्यक्ति को हम पूछते हैं कि भैया ये अगर प्राइस है तो इस प्राइस पे आप कितने यूनिट्स को आप डिमांड करेंगे, हाउ मच क्वांटिटी विल यू डिमांड एट दैट पर्टिकुलर प्राइस। सही है ना? यस सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल 50 पे कितना, तो बोलता है 1, 30 पे बोलता है 2, 15 पे बोलता है 3, 5 पे बोलता है 4। तो जब हम किसी व्यक्ति को पूछते हैं कि उस प्राइस पे आप कितना कितना डिमांड करेंगे, यू गेटिंग माय पॉइंट? उस प्राइस पे आप कितना डिमांड करेंगे, जब वो हम लोग टेबल बना के रखेंगे, तो हमने अभी कितने लोगों को पूछा? एक ही व्यक्ति को पूछा कि नहीं हमने? तो उसे हम लोग कहेंगे एज व्हाट? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। बहुत आसान है एकदम। When a single person is asked कि at this price how much quantity will you demand, इस कीमत पे आप कितनी यूनिट्स को डिमांड करोगे? वो बोलते हैं सर 50 पे 1, 30 पे 2, 15 पे 3, 5 पे 4। ओके, दिस इज सिंपली कॉल्ड एज व्हाट? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या होगा दोस्तों? प्राइस वही है। अभी क्वांटिटी 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 जैसे अगर अपन बात करें, तो हम मार्केट में मौजूद जितने भी लोग हैं ना सर, क्या बोल रहे हैं? मार्केट में मौजूद जितने भी लोग हैं ना सर, हम क्या करेंगे? उनसे पूछेंगे। इंडिविजुअल में क्या पूछ रहे थे? अकेले व्यक्ति से बातचीत कर रहे थे सर। मार्केट में क्या होगा? जितने भी लोग हैं ना उस मार्केट में, सबसे पूछेंगे कि इस प्राइस पे कितनी यूनिट्स डिमांड करोगे, उस प्राइस पे कितनी करोगे भैया।
तो जैसे यहां पे हमने क्या देखा कि 50 पे ये बोल रहा है 1, 30 पे ये बोल रहा है 2, 15 पे बोल रहा है 3 और 5 पे बोल रहा है 4। सही है एकदम। बट दूसरा जो व्यक्ति है वो कुछ और बोलेगा ना भाई, वो बोलेगा 50 पे ना 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 मैं नहीं डिमांड कर रहा। हाँ बट 30 पे आई टेक 2, 15 पे आई टेक 4 एंड 5 पे आई टेक 6। ओके, ये बोलेगा कि भाई 50 पे आई विल टेक 1, 30 पे आई विल टेक 3, 15 पे आई विल टेक 4 एंड 5 पे आई विल टेक 7। सही है बात एकदम। यहां पे ये बोलेगा कि भाई 50 पे आई विल नॉट टेक, 30 पे आई विल टेक 1, 15 पे आई विल टेक 2, 5 पे आई विल टेक 3। हर एक व्यक्ति अलग अलग उसके हिसाब से डिमांड करेगा ना भाई। तो जब इन्होंने कैसी क्या डिमांड करी है, पूरे मार्केट के लोगों को जब हम लोग पूछेंगे और फिर समझेंगे कि ओके इन्होंने कितनी टोटल डिमांड करी, तो टोटल डिमांड कितनी हो गई यहां पे 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 4, 8, 10, 13, 6, 4, 10, 20। तो ये क्या हो गया दोस्तों कि इस प्राइस पे मार्केट में इतनी डिमांड हो रही है। तुम समझ रहे बात को? इंडिविजुअल नहीं, ये जो टोटल हो गया ना, ये टोटल किसका है दोस्त? ये टोटल किसका है? बताना बताना, बोलता क्यों नहीं, चुप क्यों बैठा है? ये टोटल किसका है? ये मार्केट का है। सो ये जो शेड्यूल बना है, ये शेड्यूल को हम लोग क्या नाम देंगे? मार्केट डिमांड शेड्यूल। समझा गया? सो डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल दोस्तों? इजी है एकदम, बेस्ट है एकदम, कोई क्वेरी डिफिकल्टी? नो सर। यहां से क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? अगर इधर समझ में आ गया होगा तो ही हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे जा सकते हैं दोस्तों। क्लियर है एकदम? श्योर? झूठ नहीं बोलना मेरे से। गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑल गुड? यस सर। चलो अब दोस्तों यहां से आगे बढ़ते हैं। अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होने के बाद, मार्केट डिमांड शेड्यूल होने के बाद, अब हम सीखेंगे अगला कॉन्सेप्ट जो होगा क्या अपना? डिमांड कर्व। क्या सीखेंगे अभी? डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व में भी दो कॉन्सेप्ट, कौन से? एक है इंडिविजुअल, बोलो। एक हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। एंड दूसरा होगा, वेरी गुड, मार्केट डिमांड कर्व। कितने होशियार बच्चे। तो दो, वापस से अभी डिमांड कर्व में दो कॉन्सेप्ट आएंगे। कौन से दो कॉन्सेप्ट आएंगे? इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। सो इसको अपन ड्रॉ करेंगे अभी। आपने देखा कितना अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये सब नोट्स आपने ऐसे अच्छे से मेंटेन करनी है आपने भी, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि अगर मैं भी कैसे भी लिख दूं तो आप तो फिर तो खलासी, गेम इज ओवर। तो इफ आवर टीचर इज राइटिंग गुड देन वी विल राइट गुड। अरे मेरा सर ही कैसा लिख रहा, फिर छोड़, मैं तो क्या कुछ लिखेगा ही नहीं ठीक से, ठीक है ना? सो यहां पे अपन बात कर रहे, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहां लिखूंगा प्राइस, वाई एक्सिस पे है प्राइस, एंड हियर वी राइट इज क्वांटिटी, हियर वी राइट इज क्वांटिटी। अब देखो बॉस, सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व ये कहां से आएगा? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से। सही है ना? मार्केट डिमांड कर्व कहां से बनेगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल से। तो जब वो जो ऊपर दिए गए पॉइंट्स हम लोग प्लॉट करेंगे यहां पे, तो हमें एक कर्व मिलेगा। वो जो कर्व होगा दोस्तों वो कैसे दिखेगा मैं आपको बताऊं। सो ये जो कर्व है वो ऐसे दिखेगा, ऐसा। समझा क्या बात आप? मतलब तुम समझो, नहीं समझे? अरे नहीं समझे। अभी जैसे ये प्राइस है तो ये क्वांटिटी हो गई, सही है ना? मतलब जैसे ये 30 है तो ये यहां पे हो गया कितना?
2। यही अगर प्राइस हम लोग और कम करते हैं मित्रों, तो अगर हम लोग प्राइस अभी 15 करते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहे ना, ऐसे मिलेंगे ना आपको ये, भाई बोलो ना कुछ तो। ये तो इसीलिए हमें ये ऐसा जो है ये डिमांड कर्व मिलेगा, ये डिमांड कर्व मिलेगा अपने को। और ये दोनों जो डिमांड कर्व होंगे वो कैसे होंगे? सो द बोथ डिमांड कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट साइड से राइट साइड जाओगे तो आपको स्लोप कैसे दिखेगा? डाउनवर्ड। लेफ्ट से राइटवर्ड जाते वक्त आपको स्लोप दिख रहा है कि इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आई बात समझ में आपको? सो दिस इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स इज द डिमांड कर्व। सो इंडिविजुअल डिमांड कर्व ये कैसे आया भाई? इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसे आया? ये आया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से, सही बात है एकदम। एंड मार्केट डिमांड कर्व ये कैसे आया? मार्केट डिमांड शेड्यूल से, सही है एकदम, बेस्ट है। क्लियर है ना एकदम? ऐसे अच्छे समरी नोट्स अपने को बनाने के हैं भाई, समझ रहा बात को? यस। सो ये बात हो गई अपनी डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व और लॉ ऑफ डिमांड की। मतलब देखो मजाक मजाक में इतना कुछ चीजें पढ़ लिया। ये सारे जो नोट्स हम लोग बनाते हैं क्लास में, मैंने आपको डे 1 पे बोला था, आपको याद होगा कि वॉट एवर आई विल से आई विल राइट इट डाउन, आपके सामने रहेगा ताकि आप सर क्या बोल रहे हैं वो चीजें आप रजिस्टर कर सको। एंड वॉट एवर नोट्स वी आर प्रिपेयरिंग, ये हम लोग ऑब्वियसली एक दिन लिखेंगे इसको सब, एक दिन ऐसा होगा एक लेक्चर सिर्फ राइटिंग में जाएगा मालिक। बट आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि ये जो सब चीजें हम लोग आज बना रहे हैं, लिख रहे हैं, इसका फायदा क्या है सर? इसका फायदा क्या है? ये सारे एफर्ट हम लोग आज ले रहे हैं, 1 डे बिफोर एग्जाम अपने पास समरी नोट्स रेडी रहे उसके लिए। ये मेहनत आज से करेंगे, ये सारी समरी नोट्स आज बनाएंगे ताकि एग्जाम के एक दिन पहले मेरे पास खुद के मेरे हैंड रिटन समरी नोट्स रेडी रहे। फिर मैं वो फटाफट समरी नोट्स रेफर कर लूंगा, खत्म हो जाएगा, फिर बस एमसीक्यू सॉल्व करते बैठूंगा। समझ रहे बात को? ये अपना स्ट्रेटेजी है। सो ऑल दी एफर्ट्स आर 1 डे बिफोर एग्जाम। आप देखो ना मजाक मजाक में कितना लिख लिया अपन ने, समझ रहे बात को? यस सर। शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर दोस्तों? बोलना पड़ेगा कुछ आपको? वेरी गुड। थके तो नहीं ना? वेरी गुड। चलो थके भी होंगे तो भी पढ़ना पड़ेगा। चलो अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट इज द रैशनले ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। किसकी बात करेंगे मालिक? रैशनले ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। रैशनले बोलो एक बार। रैशनले ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज रैशनले? रैशनले ऑफ व्हाट? लॉ ऑफ डिमांड। तो ये रैशनले का मतलब क्या होता है सर? व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म रैशनले? तो रैशनले का मतलब होता है दोस्तों रीजनिंग, और वी कॉल इट एज लॉजिक, कि आखिर लॉ ऑफ डिमांड काम क्यों करता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? नहीं, आखिर क्यों ऐसा देखने को मिलता है कि प्राइस अगर कम हो गई तो डिमांड बढ़ रही है, आखिर प्राइस बढ़ गई डिमांड क्यों कम हो रही है, आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? So that is what we are studying over here. Rationally, the logic, the reasoning behind operation of what? Law of demand. समझ में आया बेटा? Yes sir. So when we talk about rationally और logic behind operation of law of demand, पहला पॉइंट हम लोग बात करते हैं, it is a law of diminishing marginal यूटिलिटी। इस पॉइंट को दोस्तों हम लोग पेंडिंग रखेंगे, इस पॉइंट को हम लोग पेंडिंग रखेंगे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े नहीं है, हम लोग इसको अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे।
तो इसीलिए जब मैं वो टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा तब जाके डेफिनेटली यहां पे मैं आपको इसका रेफरेंस जरूर दूंगा, ये पॉइंट तभी जरूर समझाऊंगा कि व्हाई डज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, होल्ड पे रखेंगे इसको। ठीक है एकदम, यस सर, ओके। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट इज द प्राइस इफेक्ट। सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट इज द प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट में दोस्तों दो बच्चे, एक हम बात करते हैं अबाउट व्हाट इनकम इफेक्ट एंड दूसरा उसमें बात करेंगे अबाउट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एक हम लोग बात करेंगे अबाउट इनकम इफेक्ट एंड सेकेंड पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट इज व्हाट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो क्या है ये चीजें, आइए समझते हैं जरा। रेडी गाइस? यस सर। अब जैसे देखो मेरे पास है ना 100 रुपीज है। ये 100 रुपीज क्या है, लेट अस से दिस इज माय इनकम। दिस 100 रुपीज इज व्हाट मेरा बच्चा, दिस इज माय इनकम। अब मान के चलो फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है ना लेट अस से कॉफी खरीदनी है। सो इस कॉफी की जो प्राइस है मालिक, द प्राइस ऑफ दिस कॉफी इज लेट अस से ₹100। 100 रुपए का कॉफी है। ओके ओके, सो बताइए मैं इस इनकम से कितनी क्वांटिटी कॉफी की ले सकता हूं, 1। अब अगर मैंने ये एक क्वांटिटी ले लिया तो मेरे पास कितने पैसे बचेंगे, 0। यहां तक कोई डिफिकल्टी? नो सर, बेस्ट है एकदम। सो ये काम हो गया, यहां तक बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है सर, समझ में आ गया। अभी क्या हुआ ना दोस्तों, आप समझो कि अभी भी मेरी इनकम जो है ना इट इज 100 रुपीज ओनली, बिकॉज अंडर लॉ ऑफ डिमांड इनकम कैन नॉट चेंज, वी नो दैट नाउ। समझते हो आप? यस सर। सो माई इनकम इज सेम, बट नाउ व्हाट हैपेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, द प्राइस ऑफ कॉफी इज रिड्यूस टू 50 रुपीज। कॉफी की प्राइस कितनी हो गई, 50 रुपीज हो गई। सो अब मान लो मैं इसमें एक क्वांटिटी कॉफी खरीदता हूं, मेरे पास आज कितने पैसे बचेंगे, 50। अब दोनों जगहों पे आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, पहले मेरे पास एक कप कॉफी थी बट मेरे पास बैलेंस कुछ भी नहीं था। आज मेरे पास कॉफी भी है, 50 रुपए भी है, तेरे पास क्या है? आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, मेरे पास आज एक कप कॉफी भी है और 50 रुपए बैलेंस भी है। आपको यहां पे क्या नजर आ रहा है, जरा देखो जरा, क्या नजर आ रहा है यहां पे आपको, कि पहले एक कप कॉफी थी बट पैसे नहीं थे, आज एक कप कॉफी भी है और जेब में पैसा भी है कि नहीं? क्या फील हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है आपको? ऐसे महसूस हो रहा है, ऐसे फील हो रहा है कि मानो मेरी इनकम बढ़ गई हो, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा इफेक्ट आ रहा है। सही है ना एकदम, ऐसा फील हो रहा है। अरे यार देखना यार, पहले जो है ना मैं एक कप कॉफी लेता था बट मेरे पास है ना कुछ पैसे ही नहीं बचते थे, मैं बहुत परेशान था। आज मेरे पास एक कप कॉफी भी है और 50 रुपए भी है। लोग आपसे पूछेंगे क्यों भाई, लॉटरी लगी है? क्यों भाई, इनकम बढ़ गई है? अरे नहीं यार, प्राइस कम हो गई ना, उसके वजह से मेरे पास आज एक कप कॉफी भी और 50 रुपए बैलेंस भी रह गया है मेरे पास। तो मतलब मेरे को कैसा फील आ रहा है कि मेरी इनकम बढ़ गई है, मेरी रियल इनकम बढ़ गई है, ऐसा फील आ रहा है। एक्चुअल इनकम नहीं बढ़ी, बट रियल जो जेब में एक्चुअल में पैसा जो दिख रहा है मेरे पास, वो ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि वो सर पैसे मेरे बढ़ गए हैं। अब इससे क्या होगा, बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों बैठे हो? इससे क्या होगा, इस 50 रुपए से कैन आई बाय, यस आई कैन बाय व्हाट, एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। बोलो यस और आई कैन बाय एन एडिशनल यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी। मैं और एक खरीद सकता हूं क्योंकि आज मेरे पास पैसा है। तो इससे क्या हो जाएगा, जब प्राइस कम हो जाएगी आपके पास पैसे बचेंगे, तो देयर कैन बी टू थिंग्स।
with the same amount of money you can buy more quantity or with a less amount of money you can buy the same quantity. ज्यादा इंग्लिश हो गई, ज्यादा हो गए तो दीदी देख के चकरा गए, भाई क्या बोल रहा आज तो। वापस से उसी पैसे में, हिंदी में बोलता हूं, कभी कभी होता है ऐसे, कभी कभी निकल जाती है ना बहुत ज्यादा इंग्लिश, तो बच्चा सुनने में अच्छा लगा, समझा कुछ नहीं, मस्त बोल रहे सर, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। इतनी इंग्लिश, हमारे कान तरस गए थे सुनने के लिए। तो क्या हुआ कि उतने ही पैसे में, दीदी ध्यान से सुनना, कि उतने ही पैसे में हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं, या कम पैसे में उतनी ही क्वांटिटी खरीद सकते हैं जितनी पहली, पैसा बचेगा ना फिर। तो इससे ओवरऑल डिमांड क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ेगा। इनकम बढ़ी क्या, बट नहीं, बट इनकम बढ़ी जैसे फील हुआ क्या, यस सर। इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज इनकम इफेक्ट। आप यहां पे ऑब्जर्व करना, देखो हाईलाइट भी कर रहा हूं दोस्तों, कि 100 रुपीज इनकम कल भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, इनकम चेंज नहीं हो रही है, बट प्राइसेस कम होने के वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि इनकम मेरी बढ़ रही है। क्लियर है एकदम बात, सच सच बोलो, यस सर। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। कौन सा, प्राइस इफेक्ट के अंदर इनकम इफेक्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट बात करेंगे अबाउट व्हाट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आप समझिए लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम करता है, बिकॉज ऑफ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मतलब बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। भाई अगर सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते ना, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। मैं जो भी कह रहा हूं सच कह रहा हूं, सच के अलावा कुछ और नहीं कह रहा हूं। आप समझिए बात को, अगर सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। आप समझो बात को, लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम कर रहा है, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। आज आप समझिए बात को भाई, कि अपने पास जो है ना, अभी टी के साथ साथ क्या है दोस्तों, कॉफी भी है। अब आप देखो यहां पे एक तरफ ये कॉफी और एक तरफ ये टी है। अगर यहां पे प्राइस ऑफ कॉफी अगर ये कम हो जाती है, तो हमने क्या देखेंगे कि कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो चाय पीने वाले जो लोग हैं ना, वो लोग कहां आ जाएंगे, कॉफी पे आ जाएंगे। यही अगर कॉफी की प्राइस बढ़ जाएगी, तो जो कॉफी पीने वाले लोग हैं वो कहां चले जाएंगे, चाय पे। तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो कॉफी की प्राइस कम ज्यादा हो रही है, इसके वजह से उसकी डिमांड ज्यादा कम हो रही है। और वो क्यों हो रही है, क्योंकि जो लोग एक तो जा रहे हैं टी के पास या आ रहे हैं टी के पास से, बोलो यस और नो। अब आप समझिए बात को कि लेटेस्ट से सर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं होता, ओनली कॉफी, ओनली कॉफी। अब बताओ प्राइस अगर बढ़ गई कॉफी की तो क्या होगा, क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे मुन्ना, तुम सिर्फ और सिर्फ कॉफी पियोगे, क्योंकि भाई कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है। समझ रहे बात को, तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो प्राइस बढ़ेगी कोई बात नहीं फिर भी पीना पड़ेगा, प्राइस घटेगी कोई बात नहीं फिर भी पीना पड़ेगा। लोग कहीं यहां वहां जाएंगे ही नहीं, बट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, इसके लिए लोग दूसरे ऑप्शंस के पास जा रहे हैं और आपके ओरिजिनल प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है। आई बात समझ में आपको, बोलो यस और नो। सो दैट इज द प्राइस इफेक्ट। ये प्राइसेस में दो बातें आ जाती है, वो कौन सी, एक इनकम के ऊपर इंपैक्ट आए जैसा लगेगा आपको, और दूसरा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, इसके लिए लोग क्या करेंगे, एक तो उसके पास जाएंगे या उसके पास से आएंगे। समझे बात को, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट है उसकी प्राइस चेंज नहीं हो रही है। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। समझे बात को, यस सर। हे गाइस टेल मी एनी क्वेरी, इजी है एकदम, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा देखो यही पूछ रहा है, सर लॉ ऑफ डिमांड से सेट्रिस पैरिबस, देन हाउ। वो बोलता है सर लॉ ऑफ डिमांड, हाँ तो हम लोग ओरिजिनल कमोडिटी का ही प्राइस कम ज्यादा कर रहे हैं ना, हमने कॉफी का ही प्राइस कम ज्यादा किया ना, टी जो उसका रिलेटेड कमोडिटी है उसका प्राइस अभी भी कांस्टेंट ही है ना,
हमने उसकी प्राइस थोड़ी चेंज करी। सही है ना भाई? यस सर। चलो, सो क्या हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों? बोलना पड़ेगा कुछ आपको? यस सर, वेरी गुड। सो अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सो हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो पेंडिंग रखा। प्राइस इफेक्ट में दो बातें हमने पढ़ ली, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब तीसरी पॉइंट की बात हो रही है। सो हम लिखते हैं यहां पे नंबर ऑफ यूजेस, या हम लोग लिखते हैं मल्टीपल यूजेस, या हम लोग लिखेंगे डिफरेंट यूजेस, या हम लोग लिखेंगे वैरायटी ऑफ यूजेस। सब एक ही है, तो फिर सर इतना क्यों लिख रहे हो? भाई एग्जाम में कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं ना, तो नाम पता होना चाहिए कि इसका मतलब वही है। बहुत सारे यूजेस, नंबर ऑफ यूजेस, डिफरेंट यूजेस, मल्टीपल यूजेस, वैरायटी ऑफ यूजेस, बात तो वही है। अब जो प्रोडक्ट में आपको बहुत ज्यादा यूजेस दिखेंगे, जिस प्रोडक्ट में आपको मल्टीपल यूजेस दिखेंगे, वैरायटी ऑफ यूजेस दिखेंगे सर, उस प्रोडक्ट में आपको लॉ ऑफ डिमांड नजर आएगा, उसके वजह से लॉ ऑफ डिमांड नजर आएगा। एक ऐसा प्रोडक्ट की बात करते हैं जैसे कि लेटेस्ट टॉक अबाउट मिल्क, दूध। सिंगल यूज है कि मल्टीपल यूज है? मल्टीपल यूज है सर। कितने जगहों पे यूज कर सकते हैं हम लोग मिल्क को? मिल्क नेचुरली ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट सीधा दूध पी लिया, खत्म हो गई बात। बट इट कैन बी यूज्ड इन टी कॉफी, इट कैन बी यूज्ड इन मेकिंग मिल्क शेक, आइसक्रीम, घी, पनीर, बटर, अरे बोलो भाई, स्वीट्स। कितनी सारी चीजें हैं जो हम लोग मिल्क के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ मिल्क वी कैन प्रिपेयर। क्या आप इस बात से सहमत है? बिल्कुल सर। अब आप समझो दोस्तों मैं जो बोलना चाह रहा हूं। अभी एट प्रेजेंट द प्राइस ऑफ मिल्क, लेट अस से इट इज 50 रुपीज अ लीटर, ठीक है ना। मम्मी पापा को बोलती है कि सुनो भाई, घर में है ना 2 लीटर दूध लेके आना, बराबर है। घर में उस 2 लीटर दूध का क्या इस्तेमाल होता है? एक तो बच्चों को दूध पिलाएंगे, ठीक है, सुबह शाम की चाय कॉफी होगी, अगर कोई गेस्ट आ गए तो चाय कॉफी उनकी, बस खत्म हो गया दूध का काम, इसमें फिनिश हो गया 2 लीटर्स ऑफ मिल्क। अब ये अपना रूटीन चल रहा है। एक दिन अनाउंसमेंट हुई कि मित्रों आज रात 12 बजे से मिल्क पे 50% डिस्काउंट मिलेगा और 25 रुपीज अ लीटर होगा, अच्छे दिन आएंगे। सब लोग खुश हो गए कि वाह अच्छे दिन आ गए, आज मिल्क 25 रुपीज अ लीटर होगा। पापा ने मम्मी को बोला कि सुनो भाई, आज मिल्क 25 रुपीज अ लीटर है, 2 लीटर ही लेके आऊं या क्या करूं? मम्मी बोलते क्यों, ज्यादा लेके आओ, अभी कम से कम 1-2 लीटर ज्यादा लेके आओ। पापा पूछते क्यों, क्या करेगी तू? बच्चे को दूध पिलाना है, उसके बाद चाय कॉफी है, फिर और क्या रे, वेस्ट हो जाएगा। मम्मी बोलती है अरे तुम रहने दो यार, इसमें नहीं तो उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी में तो काम में आ ही जाएगा, आप लेके आओ। डिमांड बढ़ जाएगी। फिर मम्मी क्या करेगी? मम्मी घर में आज आपको बोलेगी चलो बच्चों पनीर खिलाती हूं, आज आपको घर में पनीर बना के खिलाएगी मम्मी। तुम समझ रहे बात को? घर में घी बटर बनेगा आपके, मम्मी आपको मिल्क शेक, आइसक्रीम, स्वीट्स बना के खिलाएगी आपको, क्योंकि भाई अभी मिल्क का सिर्फ वो रिस्ट्रिक्टेड यूज थोड़ी है, इट कैन बी यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस ऑल्सो। तो इसके लिए मम्मी ने क्या बोला, प्राइस कम हो गया ना, अब ज्यादा लेके आओ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में उसको यूज कर ही देंगे, आप टेंशन मत लो। समझ रहे बात को? सो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गई। अब आप सोचिए अगर उस प्रोडक्ट का सिंगल यूज होता, जैसे ये पेन की बात करें, ये पेन है 8,000 रुपए का, मजाक नहीं कर रहा हूं, सही में बता रहा हूं, 8,000 रुपए का ये स्टाइलस है, ये पेन जो लिखने के लिए काम में आता है। आप बताइए मुझे, ये सिर्फ और सिर्फ इसी लैपटॉप पे काम करेगा ये? यस। मेरे मोबाइल पे काम नहीं करेगा, भले टच स्क्रीन है, कोई और जगह पे काम नहीं करेगा। इसका सिर्फ सिंगल यूज है कि इसी पेन, ये पेन इसी लैपटॉप पे लिखेगा और कहीं नहीं लिखेगा। अब बताओ अगर इसके ऊपर मुझे ना डिस्काउंट मिल गया तो क्या करूंगा मैं? और ज्यादा ज्यादा खरीदूंगा क्या? अरे ले 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 ले। नहीं, क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि सिंगल यूज है, और लेके करूंगा क्या, फायदा क्या मुझे? समझ रहे बात को? एक से ज्यादा मैं क्या करूंगा, 2 लेके आऊंगा, मतलब एक एक्स्ट्रा रखूंगा बैकअप के लिए। आपके साथ कभी ऐसा होगा नहीं कि अच्छा है सर का पेन खराब हो गया तो लेक्चर ऑफ मिलेगा?
बैकअप है अपने पास, है ना। तो एक क्या करेगा, मैं बैकअप के तौर पे ले लेगा, बट एक्सपोनेंशियली कि मैं 4 5 10 पेन खरीद के रखूंगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो इसका क्या है, सिंगल यूज है, इसके लिए इसकी डिमांड इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी अगर मल्टीपल यूज के माध्यम से होगी। समझे बात को? तो जो प्रोडक्ट में आपको मल्टीपल यूजेस दिखेंगे तो उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी अगर उसकी प्राइस कम हो गई तो, एंड वाइस वर्सा। अंडरस्टूड? यस सर। उसके बाद लास्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। लास्ट पॉइंट, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। लास्ट पॉइंट क्या कहता है दोस्तों? अराइवल ऑफ व्हाट? अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। अब जैसे आप समझो आईफोन 13 लॉन्च हुआ, 14 की बात नहीं कर रहा हूं, आईफोन 13 की बात कर रहा हूं। जब आईफोन 13 लॉन्च हुआ ना, राज सर, आनंद सर, पूजा मैम, अंकिता मैम, स्वप्निल सर, सब लगे चले गए फोन खरीदने के लिए। 1.5 लाख रुपए का फोन खरीद लिया सबने लाइन में रुक के, डायरेक्ट नया फोन। आप और हम लोगों ने नहीं खरीदा, अपन सेम लेवल पे अपन सब। तो आपने, मैंने, हमने नहीं खरीदा। क्यों? क्योंकि हमारी सोच कुछ अलग थी। हमने क्या सोचा, जब आईफोन 14 या अगला कोई वर्जन जब लॉन्च होगा, हम वेट कर रहे हैं, लॉन्च होने तो अगले मॉडल को, उसके बाद क्या होगा, आईफोन 13 की प्राइस कम हो जाएगी, सस्ता हो जाएगा, फिर हमारे जैसे लोग खरीदेंगे। सही है ना? अपन ऐसे करते कि नहीं करते? उसका नया वर्जन लॉन्च होने दे, फिर उसके बाद उसका जो एक वर्जन पुराना जो फोन है वो मैं खरीदूंगा क्योंकि वो सस्ते में मिलेगा। लेटेस्ट लेके क्या ही करना है, किसको दिखाना है? और 6-8 महीने पुराना, 1 साल पुराना मॉडल ले रहा हूं तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है, बट सस्ते में मिलेगा कि नहीं? तो जो कस्टमर्स आप और मेरे जैसे जो पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्या हुआ, जब उनकी प्राइसेस गिर गई तो अब हम अफोर्ड कर सकते हैं और फिर हम क्या करेंगे, खरीदने के लिए जाएंगे। वी कैन नाउ अफोर्ड इट, यस और नो? यस सर। क्या मजा आया सर। तो इसके वजह से कंपनी की डिमांड उस प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, ओवरऑल बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले सिर्फ इतना कस्टमर बेस था, आज प्राइस कम होने के बाद कस्टमर बेस अपना और बढ़ गया और ओवरऑल डिमांड भी अपनी बढ़ गई। समझेगा बात को आप? तो इसे हम लोग कहते हैं एज व्हाट, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। अभी मैं भी, मुझे PS5 खरीदना है, प्ले स्टेशन बहुत अच्छा है सुनने में आया और अवेलेबल हो ही नहीं रहा है, बट फिर भी मुझे कोई गम नहीं है क्योंकि मैं रुका हूं कि जब PS6 अगला वर्जन लॉन्च होगा ना तब मैं PS5 खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस कम होगी ना, फायदा होगा ना फिर उसमें। समझ रहे क्या बात को? तो ये बात होती है दोस्तों। सो अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स, जब प्राइस कम हो जाती है तो जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे, द कस्टमर्स हु कुड नॉट अफोर्ड इट अर्लियर नाउ कैन बाय दोज गुड्स और सर्विसेज। क्लियर है एकदम बात? यस सर, बेस्ट है। तो ये हो गया कि इसके वजह से क्या हुआ दोस्तों, रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मतलब क्या हुआ, इसके वजह से लॉ, इन पॉइंट्स के वजह से लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। क्लियर है एकदम बात? कोई क्वेरी, कोई डिफिकल्टी यहां पे? आसान है एकदम? बोलना पड़ेगा कुछ आपको? यस सर। चलो, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ? कि ज्यादा हो गया अभी? सर अभी ज्यादा हो रहा है, अभी पढ़ाऊं? पक्का? चलो ठीक है। बताना भी नहीं आता एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब तुमने बोल दिया तो अभी एक पॉइंट पढ़ के जाओ। अभी लिखा है इतना मेहनत से, तो अभी एक पॉइंट पढ़ के जाना पड़ेगा। अब बात रही आती है एक्सेप्शंस ऑफ व्हाट, लॉ ऑफ डिमांड। अब एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की जब बात होती है, अब एक्सेप्शंस मतलब क्या? देखो, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है भाई, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड
कम होगी, एंड प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। बट आपको पता है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड में ऐसा नहीं होगा। एक्सेप्शंस में ऐसे पॉइंट्स आएंगे, ऐसी चीजें दिखेंगी अपने को कि अगर प्राइस बढ़ गई ना तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। प्राइस बढ़ रही है तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। सच्ची? हां, उसकी डिमांड कम नहीं होती कभी। प्राइस बढ़ रही है, हाँ, डिमांड भी बढ़ेगी। ऐसे देखना है कहां होता है ऐसे। फर्स्ट, कॉन्स्पिशियस गुड्स। ये ऐसे गुड्स होते हैं विच आर डिमांडेड ओनली बाय रिच पीपल। ये ऐसे गुड्स होते हैं, ये सिर्फ है ना बड़े लोग डिमांड करते हैं, और जब उन प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ती है ना भाई, उनको बहुत मजा आता है। वो बढ़ने दे, हाँ बढ़ने, अब मैं खरीदेगा। दे लाइक इट व्हेन द प्राइसेस गो अप एंड देन ओनली दे बाय। समझ रहे बात को? प्राइस जब बढ़ेगा ना भैया, तब उनको अच्छा लगेगा, तभी खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। हाँ, ये है कॉन्स्पिशियस गुड्स। सर ऐसे होता होगा क्या हो सच में? मतलब हमको नहीं लगता ऐसे कि सही में कुछ ऐसे होता होगा करके। चलो आओ देखते हैं भाई। अपन जैसे देखते हैं कि ये जो है ना, अपन यहां पे जरा शॉपिंग करते, चलो आज। जरा अपन शॉपिंग करते। चलो ये इधर बैग देख रहे हो, ये बैग है भाई, क्या बैग है, क्या फाड़ा है ऐसे। और ये जो है ना दोस्तों, ये सेकेंड हैंड है, दिख रहा है आपको? प्री ओन्ड, किसी ने पहले यूज करी हुई है बैग। फिर भी वो बस उसकी कीमत देखो कितनी है, मात्र ओनली 14,95,808.70। बस मतलब क्लोज टू 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए का क्या बैग है भाई, क्या फटा हुआ बैग है। ड्रीम है यार ऐसा फटा हुआ बैग ले। हाँ जी। अब आप सोचिए दोस्तों, ये ऐसा बैग बनाया, अच्छा कौन खरीदेगा? आप खरीदेंगे? सर वो बैग में रखने लिए हमारे पास कुछ बचेगा भी नहीं, उसमें रहना पड़ेगा हमको। पूरा घर बार बेच के फिर उसमें ही रहेंगे बैग में, जो ऊपर टोपी लगा के। आप समझ रहे बात को? सही बोल रहे हो, घर चला जाएगा इसमें। आप समझो ये बैग है, बट फिर भी ये बैग बनी है इस दुनिया में। मतलब कोई ना कोई होगा ना जो इसको खरीदता होगा। या इट इज डिमांडेड ओनली बाय रिच पीपल। समझ रहे बात को? ये देखो ये बैग 1,87,000। ये सब ऊपर जो ये है ना, ये डुप्लीकेट है, ये तो ठीक है, ये रेंज। मैं गया हूं एक बार ये इसके स्टोर में, बस देख के आया बेटा। मैं जब इधर गया था, किधर, मिलान में, मिलान मिलान इटली में, तो वहां पे इसका बड़ा स्टोर था, तो गया था, बस देख के आया, 2-4 अंदर फोटो खींच के आ गया बस। स्टोर के अंदर फोटो खींच लिया, ओके, स्टोरी पे डाला स्टेटस, इधर हूं मैं। लोगों को लगा कि आज सर मस्त खरीद रहे, बोला ओके, ऐसा करके आ गया। भाई बहुत महंगा है सादा, मतलब ऐसा वॉलेट जो लेने का रहेगा ना तुमको, तो वॉलेट है 3-4 लाख रुपए का। मतलब भाई पैसे नहीं मेरे पास उतने, 3-4 लाख रुपए क्या ले करूंगा मैं उसमें। तो ऐसी बात है, यहाँ यहाँ कहानी नहीं रुकती। और कुछ जरा देखना है क्या आपको तरह? और हाँ, अभी हाल ही में
हाँ, बैलेंसियागा एक ब्रांड है, एक कंपनी है जिसने कचरे की थैली लॉन्च करी है, मात्र 1.5 लाख रुपए की। दिस वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रैश बैग इज वर्थ 1.4 लाख। ये देखो, ये कचरे की थैली है, भाई लोग खरीद भी रहे हैं इसको। कचरे की थैली, इसके अंदर आप बकायदा कचरा डालेंगे और आप बाहर जाएंगे कचरा डालने के लिए। ओनली 1.4 लाख रुपीज। आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे कि जिंदगी में, दुनिया में इतनी महंगी चीजें होती भी है करके। आप आपके विचार के बाहर होंगी ये चीजें। कभी सोचा था 1.5 लाख रुपए की कचरे की थैली? हाँ? हाँ? कैसा एकदम भारी। अरे भाई देख, मैं तेरे को एक बात बताता हूं और, डिस्ट्रॉइड शूज। अरे भैया क्या शूज है, आहा। कितने के ये शूज? तुम आज तक सिर्फ 80,000 80,000 के जूते कर रहे थे। मैं तुमको बताता हूं कितना है, प्राइस टैग देख लो। 1,42,982। अभी शूज को देखेंगे। ओए, 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 दिल आ गया भाई। क्या शूज है, डिस्ट्रॉयड, ब्यूटिफुल। कैसे है एकदम शूज, अमेजिंग है ना। अरे भाई तुम अपने पुराने जूते मत फेंको, इसके ऊपर से वैसा है ना, अपना वाटर कलर या ऑयल पेंट या जो भी आता ना, उससे ये स्पेलिंग कॉपी कर लेना, ऐसे डिजाइन लिख देना। लोग पूछेंगे भाई ये ऐसे क्या शूज, बोलना ये न्यूज दिखाने का, ये है क्या? 1.5 लाख का शूज है, तेरा सब कुछ जाएगा। ऐसा मतलब क्या बात है भाई, क्या शूज है, आया है। क्रेजी हो what? मतलब आपके फटे हुए शूज आप फेंकने का सोच रहे थे? क्या है ये, कौन खरीदता है वे? कॉन्स्पिशियस गुड्स। आप समझो ये लोग जानबूझ के इसका प्राइस ज्यादा रखते हैं, क्योंकि है ना, जो बड़े लोग है ना उनको मजा आता है उसमें खरीदने में। महंगा है ना तो खरीदते। अगर यही आज, अगर इसका प्राइस टैग है ना 200 रुपए होता ना, तो बड़े लोग नहीं खरीदते। गेटिंग माय पॉइंट? बट ये क्यों बिका गया? क्योंकि इसका प्राइस अब 1.5 लाख है। देन इट विल बी कैचिंग द आई ऑफ रिच पीपल। उनको ये अट्रैक्टिव लगेगा। फटा हुआ तो फटा हुआ, 1.5 लाख का है ना, पब्लिक को मालूम है 1.5 लाख का है, मैं खरीदेगा इसको। यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ये रियल बिजनेसमैन है ना, ये सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड को ध्यान में रखते हुए धंधा नहीं करता, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड भी ध्यान में रखता है। एंड इसीलिए वो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ाते जाते, क्योंकि उनको पता है कि लोग हैं ऐसे, जब वो प्रोडक्ट महंगा होगा तब वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे। समझ रहे बात को? थोड़ा एक बार देखो, हो गया 1 मिनट, बस देखो समझो बस। अरे घड़ी देखो भाई, सैटेलाइट वॉच है, कितने की है? 60,30,000। उसके बाद ये रोलेक्स की घड़ी 15,20,000। ये रोलेक्स की घड़ी 47,48,000। क्या कर रहे? कॉन्स्पिशियस गुड्स। समझ में आया आप सबको? अरे बोलो भैया। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच गुड्स? कॉन्स्पिशियस गुड्स, विच इज डिमांडेड ओनली एंड ओनली बाय रिच पीपल। क्लियर है एकदम? So that was the first example of conspicuous goods. Okay. So that's it for today. See you guys on Monday. Have a great weekend. है ना भाई साहब, आपके टैलेंट का कोई जवाब नहीं। जब सर ने बोला मंडे को मिलेंगे, तो बताइए कल क्या होगा? गैस करो, गैस करो, मैं आपको शाबाशी दूंगा। हाँ, आई डोंट नो। तो क्या होगा, गैस करो। चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय योर डे, बाय बाय।